नीड्स क्या पूछ करके आएंगे? एक हफ्ते बाद आएंगे, हम अपनी बेसिक नीड्स एक हफ्ते बाद पूरी करेंगे। हम बता रहे हैं क्लास में डस्टर और मार्कर ये भी नहीं होता है सरकारी। यहाँ पे पीने की सुविधा पानी की नहीं है, पानी तो छोड़े पीने की, यहाँ पे हाथ धोने की सुविधा नहीं है। टॉयलेट करने के बाद हाथ कैसे धोया जाए, कहाँ धोया जाए, इसके बारे में पता नहीं है। मैम बोलती है एडजस्टमेंट कर लो। कब तक हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे? हमें कब तक मिलेगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। 2 साल से आ रहा होगा ना कॉलेज का, हमको कोई चेंजेस नहीं दिखे। ये बिल्डिंग है और फर्नीचर है। बाहर से आदमी को बुला करके धमकी दिलवाया जाता है कि आपको हम दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, आपका अटेंडेंस खराब कर दिया जाएगा, करियर को बर्बाद कर दिया जाएगा। आप भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बीएससी नर्सिंग की छात्र छात्राएं हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण हो रहे परेशानियों को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस दौरान नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर बवाल काटते हुए नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल अनुराधा पांडे और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल उमाशंकर प्रसाद को बंधक बनाकर घंटों बवाल काटा। आक्रोशित छात्र छात्राओं का साफ साफ कहना था कि पिछले 2 वर्षों से हुए सभी पानी की समस्या सहित जो मूलभूत सुविधाएं छात्र छात्राओं को मिलनी चाहिए उसके अभाव के कारण ये लोग काफी परेशान हैं। कॉलेज प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यदि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिससे मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग व्यवस्था पर काफी असर पड़ेगा। वहीं प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की बात कही है। प्रदर्शन के दौरान उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब प्रिंसिपल के साथ आए एक नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा एक छात्र के साथ हाथापाई कर दी गई। उसके बाद आक्रोशित छात्र छात्राओं ने नॉन टीचिंग स्टाफ को धक्का मारते हुए प्रदर्शन स्थल से बाहर कर दिया। बहुत सारी है। सबसे पहले तो हॉस्टल का बात देखा जाए तो हॉस्टल में पानी का कोई फैसिलिटी, लिमिटेड टाइम तक पानी आता है। रात के टाइम पानी आता है, 2 से 4 पानी आएगा, दिन में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा होता है। हम लोग कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं प्रिंसिपल को। मैम बोलती है ठीक है देख लेंगे, पर अभी तक पानी की जो भी प्रॉब्लम थी अभी भी दिक्कतें आ रही है, हम लोग फेस कर ही रहे हैं। अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मैम बोलती है एडजस्टमेंट कर लो। कब तक हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे? हमें कब तक मिलेगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं चाहिए अब हमें। मैम बोलती है बिहार है, बस मतलब धीरे धीरे काम हो गया। ऐसे कब तक हम लोग पीड़ित होंगे? पानी तो बेसिक नीड्स है, पानी तो जरूरी होना चाहिए ना, पानी का चाहिए हम लोग को। और क्या क्या समस्या? और हमें हॉस्टल से जैसे कि ना हमारे पास कैंटीन है, ना स्टेशनरी का कोई शॉप है, कोई भी मतलब किसी भी चीज की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो हमें बाहर जाने के लिए भी जरूर बंद किया गया। मतलब फर्स्ट ईयर वाले बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। संडे को सिर्फ 2 घंटा बाहर जाना है, वो भी वार्डन मैम से पूछ करके। हमारी बेसिक नीड्स क्या पूछ करके आएंगे? एक हफ्ते बाद आएंगे, हम अपनी बेसिक नीड्स एक हफ्ते बाद पूरी करेंगे। हमें बाहर जाने का परमिशन चाहिए, वो भी हर दिन, मतलब कभी भी जरूरी हो सकता है ना। जब हम जाते हैं तो वार्डन मैम से पूछना पड़ता, गार्ड हमसे पूछते हैं कहाँ जा रही है, कब तक आएंगी, किसके साथ जा रही है, और बैग भी चेक होता है। ये तो गलत बात है ना, प्राइवेसी क्यों इंडल्ट कर रही है? हम लोग यहाँ पे 21-25 बैच हैं, 2 साल हो गया है, सेकेंड ईयर में है अभी। और जब भी मैम के पास जाते हैं तो मैम बोलती है काम चल रहा है, प्रोसेसिंग में हो जाएगा, टाल दिया जाता है बात को बार बार। और कभी कभी धमकी भी नहीं होगा। इस बार अभी जो हो रहा था मैम से, आंदोलन से पहले हम लोग कुछ बात किए, मैम बोल रही है कि जो होगा कर लो। ये होता है, रिप्लाई आंसर ऐसे किया जाता है, तो हम लोग ऐसे भीड़ दिखा रहे हैं। हम लोग का क्या मिला? आज भी अभी आश्वासन नहीं मिल रहा है, अभी भी टाला ही जा रहा है कि 2 महीना दीजिए। जो काम 2 साल में नहीं हुआ वो 2 महीने में कैसे होगा? 2 दिन में नहीं करवाएंगी। वो बोल रही है कि अभी काम चल रहा है, अभी देखी तो पता नहीं, वहाँ पे कुछ हो रहा है शायद, हम जाके देखे नहीं है।
मुख्य रूप से क्या क्या समस्या है? मुख्य रूप से समस्या है हॉस्टल नहीं है बॉयज का, मेस नहीं है। हम लोग के पास हॉस्टल है, मेस है। गर्ल्स लोग जीएनएम यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का बिल्डिंग है, ठीक है, जीएनएम रह रही है उसमें, पता नहीं किस वजह से। ऐसा कहीं नहीं है, यहीं पे है। क्यों है ऐसा? उसके बाद हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, तो मेरा है कि हॉस्टल का टाइमिंग बहुत रिजिड है। यहाँ पे जस्ट बगल में और एक हॉस्टल है, एमबीबीएस का हॉस्टल चल रहा है, वहाँ पे ऐसा टाइमिंग इशू नहीं है। लड़कियाँ 8 बजे 9 बजे तक आराम से जाती है, क्योंकि दिन भर क्लास के प्रोसीजर में बिजी रहती है, क्लिनिकल ड्यूटी रहता है। हम लोग स्टूडेंट घर से बाहर दूर रह रहे हैं, ऐसा नहीं है बोर्डिंग स्कूल है जो कि हर चीज कैंटीन है अंदर, जो हम लोग का डेली यूजेस सामान हम लोग को मिल सकता है आसानी से। तो बाहर जाना हम लोग की जरूरत है। उसमें भी हर बार मैम बोल रही है कि वार्डन को कॉल करो रोज रोज। उसके बाद वार्डन का मैम कितना कॉल जाएगा, बिजी बताता है फोन, उसके लिए वेट। 4 से 6 बस निकलना है, 6 बजे तक में आ जाना है। कभी कभी बाहर जाना है अगर मंडे वगैरह को, तो मैम बोलती है उसमें भी हम खुद कितनी बार एप्लीकेशन दे करके मार्केट गए। ये ऐसा रूल कहाँ पे होता है? हम लोग अभी कॉलेज लाइफ में आ चुके हैं, इंडिपेंडेंट है। मांग पूरी नहीं होगी तो ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसा ही चलते रहेंगे हम लोग, जब तक उनको ना लगे कि अब कर देना चाहिए। और फंड 2 साल से आ रहा होगा ना कॉलेज का, हमको कोई चेंजेस नहीं दिखे। ये बिल्डिंग है और फर्नीचर है। हम बता रहे हैं क्लास में डस्टर और मार्कर ये भी नहीं होता है सरकारी। यहाँ जो हमारे प्रदर्शन हो रही है, गवर्नमेंट कॉलेज हमारा बीएससी नर्सिंग है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल्डिंग बना दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार केवल यहाँ पे बिल्डिंग बना दी है, उसमें फर्नीचर दे दी है, केवल एक प्रिंसिपल दे दिया, उसके साथ में 2 टीचर गिफ्ट के रूप में दे दिया जैसे लग रहा है। और स्टूडेंट हम लोग 180 स्टूडेंट है यहाँ पे, पढ़ने वाले 3 बैच छात्र हैं, लेकिन स्टूडेंट को मुहैया नहीं कराई जाती है, सॉरी टीचर की मुहैया नहीं कराई जाती है। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना लेबोरेटरी की सुविधा है। इतना है खेलने कूदने के लिए कि जो बच्चे के होना चाहिए मौलिक सुविधा, वो भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे पीने की सुविधा पानी की नहीं है। पानी तो छोड़े, पीने की, यहाँ पे हाथ धोने की सुविधा नहीं है। टॉयलेट करने के बाद हाथ कैसे धोया जाए, कहाँ धोया जाए, इसके बारे में पता नहीं है। उसके बाद सवाल जब पूछा जाता है तो बरगला दिया जाता है बातों को बाहर से। उसके बाद क्या, अगर मान लीजिए इसके ऊपर दबाव डालते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर दबाव डालते हैं, बाहर से आदमी को बुला करके धमकी दिलवाया जाता है कि आपको हम दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, आपका अटेंडेंस खराब कर दिया जाएगा, करियर को बर्बाद कर दिया जाएगा, आप हमसे उलझते हो। ये सारी बातें हैं कि ये मतलब अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करती है प्रिंसिपल के नाम पे। जो काम की बातें होती, काम की बातें एकदम नहीं करती हैं। हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या कि प्रिंसिपल लग करके काम करे और हमारे पास सुविधा, जो हमारी जो कॉलेज के अंदर में जो सुविधा होनी चाहिए वो सारा उपलब्ध करवाएं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक इनकी मांग? ये जितनी बातें इनको समझानी थी हमने समझा दिया, और जो समस्याएं कुछ स्थानीय स्तर पर था उसको हमने कहा कि उसके 2 महीना में सॉल्व कर दिया जाएगा। अब कुछ समस्याएं जो सरकारी स्तर पर सॉल्व होना है, उसके लिए हम टाइम लाइन नहीं दे सकते हैं और उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, यही बात है, ठीक ना।